पार्ट 16 की स्टार्टिंग में हमें लीसिंग को दिखाया गया जो कि अभी तक गोल्ड ढूंढने में लगा हुआ है। तो वहीं डोंग अपना फेशियल कर रहा था कि तभी डोर पर वोयुल आया बहुत सारी खाने की चीज़ें लेकर। एक्चुअली वोयुल आज रात ड्रंक होना चाहता है अपने दुखों को कम करने के लिए, एंड ड्रंक वो तभी हो सकता है जब इंसानी खाना खाएगा। इसलिए नॉन स्टॉप नूडल्स खाने लगा, जिसे ये सब खाता देख लीसंग एंड डोंग दोनों मुंह बना रहे थे। एंड देन वोयुल ने गुस्से के साथ बताया कि मैंने इंसान बनने के लिए क्या कुछ नहीं किया, बट लास्ट में सब कुछ उस जुइना की वजह से बिगड़ गया, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। और फिर तभी दोबारा से चॉकलेट खाने लगा, जिसको उसके दोनों दोस्त बस रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वैम्पायर्स के लिए इंसानी खाना खाना ऐसा है जैसे कच्चा मीट खाना। एंड देन लीसंग और डोंग ने भी अपनी अपनी कंडीशन बताई कि अब हमारे पास भी कोई भी जॉब या काम करने के लिए नहीं। तो तब वोयुल परेशान हुआ इन दोनों के लिए, क्योंकि एज ए लीडर उसे उनका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो तब वो दोनों समझाते हैं कि आप हमारी फिक्र मत करो, बल्कि सिर्फ इंसान बनने पर फोकस दो, क्योंकि हमें मिस्टर को बता चुके हैं कि ये टाइम तुम्हारे लिए डेंजर है। और वहीं दूसरी तरफ जुइना वोयुल की बातें कर रही थी कि वोयुल उसे कैसे डांट रहा था कि तभी वहाँ एक और दूसरा गेस्ट आया, जो कि बताता है कि मुझे ये जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, इसलिए मैं यहाँ रुकना पसंद करूँगा। तो तब जुइना उन्हें उनका रूम दिखाती है, और जब सभी चीज़ों के बारे में बताकर जा ही रही थी, लेकिन तभी वो अंकल जुइना को रोक पूछने लगे कि क्या तुम यहाँ की ऑनर हो। जुइना कहती है कि हाँ। तो तब वो कहने लगी कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर प्राउड फील करते होंगे, क्योंकि तुम इतनी कम एज में इतना सब हैंडल जो कर रही हो। तो तब अपने पेरेंट्स का नाम सुन जुइना इमोशनल हुई। वो अंकल अपनी स्टोरी बताने लगे कि मेरी भी बेटी है जो कि यूएस में रहती है, लेकिन मैं उससे पूरे 10 साल से नहीं मिला। और जब जैसी अपनी बेटी की फ़ोटो दिखाने ही वाले थे, लेकिन जुइना ने मना कर दिया, ये बताकर कि मुझे कुछ काम करने हैं। तो तब वो सॉरी करते हैं और बताने लगे कि मैं ऑलवेज अकेला रहता हूँ, इसलिए जब भी किसी से मिलता हूँ तो ज़्यादा बातें कर लेता हूँ। तो तब जुइना कहती है इट्स ओके, और फिर वहाँ से चली गई। बट अब क्योंकि पेरेंट्स का नाम सुन वो इमोशनल हो चुकी थी, इसलिए अपनी डैड की फ़ोटो देखते हुए उन्हें मिस करती है। और वहीं वो अंकल भी अपनी बेटी की फ़ोटो देखते हुए उसे मिस कर रहे थे। लेकिन अगर बात की जाए वोयुल की, वो एक बार फिर इंसानी खाना खाकर बेहोश हो गया, यानी ड्रंक हो चुका है। तो तब लीसंग और डोंग दोनों सोचने लगे कि भला ऐसा होना पॉसिबल कैसे है, इसलिए उन दोनों ने भी फर्स्ट टाइम इंसानी फूड को टेस्ट किया, लेकिन उसे खाते ही बेचारे दोनों की बहुत बुरी हालत हो गई, जैसे उन दोनों ने पता नहीं क्या ही खा लिया हो। वेल अब नेक्स्ट डे वही अंकल जिनका नाम मिस्टर चॉय है, उन्होंने खुद से ब्रेकफास्ट रेडी किया, यानी काफ़ी अच्छा टोस्ट बनाया, जो कि फर्स्ट गेस्ट एंड जुइना को काफ़ी पसंद आता है। मिस्टर चॉय बताने लगी कि मेरी बेटी को भी मेरे बनाए हुए टोस्ट काफ़ी पसंद आते थे। तो तब जुइना पूछती है कि क्या आपकी अपनी बेटी से बात होती है। तो तब वो बताते हैं कि मेरी वाइफ और बेटी दोनों बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं, इसलिए मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। तो तब जुइना ने जवाब दिया कि कितने भी बिजी क्यों ना रहते हो, लेकिन फैमिली मेम्बर को सभी मिस करते हैं। तो ये सुन वो चुप हो गए। जुइना नीचे बेसमेंट में वोयुल को चेक करने आई, लेकिन वो अपने रूम में नहीं था, क्योंकि वो तो अपने दोस्तों के घर है, इसलिए जल्दी से उठकर वहाँ से जाने लगा, क्योंकि उसे कल रात की सभी बातें भी जो याद आ चुकी हैं, इसलिए छुप छुप कर घर के अंदर जा रहा था। मगर तब भी जुइना वोयुल को देख लेती है। वोयुल बात करना चाहता था, यानी एक तरह से सॉरी बोलना चाहता था कल रात के मिसबिहेवियर के लिए, लेकिन जुइना वोयुल को इग्नोर कर वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ डोंग ने शॉप खाली करनी शुरू कर दी, क्योंकि उसे यहाँ से निकाल जो दिया गया है कि तभी मिस्टर को वहाँ आए डोंग को उसकी कुकिंग की मिस्टेक्स बताने के लिए, और फिर समझाते हैं कि डोंग अभी तक क्या क्या मिस्टेक्स करता आ रहा है, यहाँ तक कि वो लोगों को फूड सही से सर्व भी नहीं करता। तो तब लीसंग एंड डोंग एक्सप्लेन करने लगे कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं, यानी वो दोनों वैम्पायर्स हैं जो कि इंसानी खाना टेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्होंने डिश को सही से बनाया भी है कि नहीं। और फिर बताने लगे कि कल हमने फर्स्ट टाइम चॉकलेट खाई एंड तभी हमारी हालत बिगड़ गई, पता नहीं वोयुल कैसे ये चीज़ें खा लेता है। तो तब मिस्टर को ने उन दोनों को डांटा कि तुम्हें वोयुल को कुछ भी इंसानी खाना खाने से रोकना चाहिए था, क्योंकि उसके लिए ये सब खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो तब ये बात सुन वो दोनों चुप हो गए, क्योंकि वो दोनों तो बहुत कोशिश कर रहे थे वोयुल को उस खाना खाने से रोकने की, लेकिन वो ही बाज नहीं आया।
अब नेक्स्ट सीन में वोयुल ने सभी कामों को करना स्टार्ट किया ताकि जुइनहा को मना सके, क्योंकि वो उससे नाराज जो है, इसलिए वोयुल सभी कामों को काफी अच्छे से करता है, यानी बिल्कुल सफाई से। और वहीं जुइनहा बाहर थी जहां मिस्टर चोई भी हैं, इसलिए वो उनसे पूछती है कि आप यहाँ बाहर अकेले क्या कर रहे हो, जिस पर मिस्टर चोई ने बताया कि कुछ नहीं, बस कुछ सोच रहा था। तो तब जुइनहा जाने लगी कि तभी उन्होंने बताया कि मैं अपनी फैमिली से इसलिए बात नहीं कर पाता क्योंकि वो मुझे मिस नहीं करते। तो ये सुन जुइनहा रुक गई। एंड देन अब मिस्टर चोई ने अपनी स्टोरी बताई कि जब मैं पैसे छापने की मशीन था तो तब तक मेरी फैमिली मुझसे खुश थी, लेकिन जैसी मेरी कंपनी लॉस में गई तो तब से मुझे मेरी फैमिली ने वैल्यू देनी छोड़ दी, यानी वो लोग मेरा वेलकम तक नहीं करते। इसलिए मैं दिन रात एक करके कोशिश करने लगा सब ठीक करने की, लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं भी एक इंसान हूँ, इसलिए अगर मेरी फैमिली मुझे पसंद नहीं करती है एंड मुझको भी ऐसी लाइफ नहीं जीनी है तो मुझे चले जाना चाहिए। इसलिए अब बस ऐसे ही अकेले रहते रहते मुझे पूरे 10 साल हो चुके हैं, बट मेरी फैमिली ने मुझे अभी तक एक भी बार मिस नहीं किया। तो तब जुइनहा इमोशनल हुई क्योंकि उसे लगने लगा कि शायद मेरे डैड भी ऐसा ही फील करते होंगे। पीछे से वोयुल भी आ गया। तो तब जुइनहा बताती है कि आज मैं भी अपनी फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ, और फिर बताने लगी कि मेरे डैड बहुत सालों से गायब हैं क्योंकि वो मुझे छोड़कर चले गए थे। गवर्नमेंट उन्हें लीगली डेथ अनाउंस कर चुकी है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता उनका फ्यूनरल करने का, यानी ये एक बहुत ही अजीब फीलिंग है जिसमें मुझे पता चल ही नहीं रहा है कि मेरे डैड इस दुनिया में है भी कि नहीं। बट मैं तब भी अपने डैड को दिल से माफ़ कर चुकी हूँ क्योंकि वो जैसे भी हैं है तो मेरे डैड, इसलिए प्रे करती हूँ कि वो अगर इस दुनिया में हैं और जिस किसी भी कोने में हैं ऑलवेज खुश रहें। तो मिस्टर चोई जुइनहा को हिम्मत देने लगे, लेकिन वोयुल जुइनहा के लिए सैड फील कर रहा था। अपने एक्ट सीन में जुइनहा वापस अपने रूम आई और अपने डैड की फोटो देख एक बार फिर उदास होने लगी कि तभी उसको मीट लेडी कॉल कर बाहर बुलाती हैं क्योंकि आज पेट्रोलिंग डे था। लेकिन अब क्योंकि जुइनहा वोयुल को अपने साथ नहीं लाई थी, इसलिए मीट लेडी गुस्सा भी हुई, मगर तभी वोयुल भागता हुआ वहां आ गया, जिसके बाद सभी लोग अपनी अपनी डायरेक्शंस बांटने के बाद पेट्रोलिंग करने निकल गए। बट जुइनहा जो कि अब भी नाराज है, इसलिए वोयुल को इग्नोर करने लगी, यहाँ तक कि उसके साथ चल भी नहीं रही थी। तो वोयुल सामने खड़े होकर माफी मांगने लगा कि मुझे पता है कि कल मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया था, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जुइनहा पहले तो मानी नहीं, लेकिन फिर बाद में उसे माफ़ कर देती है। एंड देन पूछने लगी कि तुम कल पूरी रात कहाँ थे, पता भी है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। वोयुल बताने लगा कि मैं बहुत स्ट्रेस फील कर रहा था, इसलिए अपने दोस्तों के घर जाकर ह्यूमन फूड खाकर ड्रंक हो गया। तो ये सुन जुइनहा चिल्लाई कि तुम्हें पता भी है कि वो फूड तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और फिर वार्न करती है कि दोबारा बिना बताए डिसअपेयर मत हो जाना क्योंकि अब मैं और किसी को भी खोना नहीं चाहती हूँ। तो तब वोयुल स्माइल करने लगा, जिसके बाद ये दोनों साथ में पेट्रोलिंग करने निकल गए। और वहीं दूसरी तरफ हमें एंड्रयू को वोयुल के घर में दिखाया गया, जो कि वोयुल के रूम में आकर छानबीन कर रहा है कि तभी उसको फाइनली वोयुल के ओल्ड लव यानी नाही की फोटो मिल गई, जिसे देख वो स्माइल करने लगा क्योंकि वो देखकर पहचान चुका था कि ये लड़की तो ठीक नायून जैसी है। और वहीं दूसरी तरफ जुइनहा एक कपल को किस करता देख अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है, लेकिन वोयुल ये सब देख एंजॉय कर रहा था, इसलिए जुइनहा उसको अपने साथ खींचकर ले गई। वोयुल पूछने लगा कि क्या तुम्हारा मन नहीं करता किसी को लव करने का, किसी के साथ अपनी हार्ट बीट्स को फील करने का। तो तब जुइनहा ने बताया कि मेरी लाइफ स्टार्टिंग से परेशानियों से भरी रही है, जिसका सिर्फ एक सॉल्यूशन था मनी, इसलिए मैंने सिर्फ पैसे कमाने पर फोकस दिया और कभी इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा। और फिर जब ये दोनों गेस्ट हाउस के बाहर आए तो तब जुइनहा एक सूखा पेड़ वोयुल को दिखाते हुए बताती है कि मेरी लाइफ भी ठीक इस पेड़ की तरह है जिस पर अब कभी कोई लीव्स नहीं आ पाएंगी, क्योंकि ये बिल्कुल डेथ है जो कि उम्मीद छोड़ चुका है। तो तब वोयुल ये बातें सुन हैरान रह गया कि जुइनहा कैसे लव पर से गिव अप कर चुकी है, जैसे कि वो इंसान ही नहीं हो। कि तभी अचानक एक बार फिर वोयुल को चेस्ट पेन हुआ, जहाँ उसे मिस्टर को की बात याद आई कि अब धीरे धीरे उसे अपनी बॉडी में एबनॉर्मल सिम्टम्स देखने के लिए मिला करेंगे। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ मिस्टर चोई के रूम में जुइनहा को कीज के साथ एक लेटर मिला कि मिस्टर चोई जा चुके हैं, क्योंकि वो बस 2-3 दिन के लिए ही सियोल आए थे, लेकिन यहाँ रहकर उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए वो कोशिश करेंगे अपने फैमिली रिलेशन को भी ठीक करने की। तो तब उस लेटर को रीड कर जुइनहा मुस्कुराई,
दूसरी तरफ डोशिक एक गिफ्ट देख रहा है जो कि उसको जुइना ने दिया है एज ए थैंक्स, क्योंकि डोशिक ने अभी तक जुइना की इतनी हेल्प जो कराई है, इसलिए वो उसे ये गिफ्ट गेस्ट हाउस की फर्स्ट अर्निंग से दे रही थी। तो तब डोशिक काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ एंड अब प्रेजेंट में भी वो काफ़ी ज़्यादा खुश है कि तभी उसे अचानक चेस्ट पेन हुआ जिस वजह से वो वहीं बेहोश हो गया। अब हम डोशिक को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां उसका असिस्टेंट उसके लिए परेशान था क्योंकि डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों डोशिक बीमार है कि तभी होश में आने के बाद डोशिक ने अपने असिस्टेंट से एक फेवर मांगा। और वहीं दूसरी तरफ जुइना जब जैसी वापस आई कि तभी उसे डेथ ट्री पर लाइट्स लगी दिखी, जिन्हें देख वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई क्योंकि वो समझ चुकी है कि इन्हें पक्का वोयुल ने सजाया है जुइना को खुश करने के लिए। और वहीं असिस्टेंट ने डोशिक को उसके लॉकर से उसकी वैम्पायर बुक लाकर दी, जिसे देखते हुए वो बताने लगा कि ये बुक सदियों से मेरी फैमिली में चलती आ रही है क्योंकि इसी के अंदर मेरी बीमारी का इलाज है। और फिर जब जैसे उसने वो बुक ओपन की कि तभी यहाँ सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील हुआ कि डोशिक उन वैम्पायर हंटर्स की फैमिली में से है जो एपिसोड 1 में वोयुल का पीछा कर रहे थे उसे जान से मारने के लिए। इसलिए अपनी बुक में लिखते हैं कि उनकी बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है, एक ऐसे वैम्पायर को ढूंढना जो हाफ ह्यूमन एंड हाफ वैम्पायर हो, जिसकी पहचान उसके स्कार से की जा सकती है। और फिर ऐसे वैम्पायर को ढूंढने के बाद उसका दिल निकालने और खून पीने पर ही वो लोग जिंदा रह पाएंगे, साथ ही उनकी फैमिली का कर्ज भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इसलिए प्रेजेंट में डोशिक बोलता है कि अब अगर मुझे जिंदा रहना है और अपने दादा परदादा एंड डैड की तरह कम उम्र में मरना नहीं है तो मुझे इन रूल्स को फॉलो करते हुए सरवाइव करना ही होगा। और वही दूसरी तरफ जुइना जब जैसे वोयुल के पास आई एंड पूछने लगी कि तुमने आखिर क्यों इतनी मेहनत की इस ट्री को डेकोरेट करने में, तो तब वो बताता है इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि एक डेथ ट्री भी ब्यूटीफुल दिख सकता है, इसलिए ठीक ऐसी तुम भी किसी न किसी के साथ फॉल इन लव हो सकती हो। जुइना ये बात सुन हैरान हुई कि वोयुल को उसकी कितनी ज़्यादा फिक्र है, इसलिए बोलती है कि फिर तो तुम्हारी प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होगा, यानी जैसे इस ट्री पर फ्लावर्स लाए जा सकते हैं वैसे ही ठीक तुम भी दोबारा से फुल ह्यूमन बनने का ट्राई कर सकते हो। इसलिए मुझे बताओ हम कैसे तुम्हारी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं, क्योंकि मैं सही में तुम्हारी हेल्प कराना चाहती हूँ तुम्हें फुल ह्यूमन बनाने में। तो तब पहले तो वोयुल ने काफ़ी देर तक जुइना को देखा एंड देन फाइनली बता दिया कि मुझे इंसान बनने के लिए तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। जुइना इस बात को सुन काफ़ी ज़्यादा शॉक हुई कि आखिर ये क्या बोल रहा है, और बस फिर इसी के साथ पार्ट 16 यहीं पर एंड हो जाता है।